अस्सलाम वालेकुम मेरे पिसे हुए मिडिल क्लास बहनों और भाइयों। यार बहुत पहले ना गांव देहातों में ये मामूल होता था कि औरतें अपना सारा काम वाम ख़त्म करके और बैठ के गॉसिप्स करती थी या गप्पे शप्पे मारती थी। जो ज़रा ज़्यादा कम काजड़ सी होती थी वो साथ साथ अपनी कोई सिलाई कढ़ाई भी कर लेती थी। अब वो ज़माना तो नहीं रहा, लेकिन इस रस्म को बखूबी निभा रही हैं ये खातून। जी हाँ, निदा यासिर, उनका शो और उनकी शादियाँ कराना तो आप सब जानते ही होंगे। वही इनका मशहूर शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिसमें ये गैर शादीशुदा लड़कियों को तैयार करा के दुल्हन बना देती हैं और जो शादीशुदा हैं उनको पकड़ के दोबारा शादी करा देती हैं। अगला कहे बाजी मैं तो एक बार ही करके पछता रहे हैं तुसी फिर तो। वो कहती हैं कि बस यार मेरा मेन मकसद ये है कि सबको दुल्हन बनाओ, सबकी शादियाँ कराओ। शादी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला होना चाहिए। इनका मेरे ख्याल में एक पूरा साल ट्रेंड चला था जिसमें इन्होंने हर किसी के ज़हन में ये फ़तूर भरा था कि भई असल शादी तो ये होती है, ऐसे करो, इतने खर्चे करो, काशी से मेकअप कराओ, ये ब्राइडल जोड़े पहनो, यही तो शादी होती है, तुम लोग क्या सादगी की तरफ जा रहे हो? और यार इस मकसद के लिए ना कुछ वेली औरतें इसने परमानेंट अपने साथ रखी हुई हैं, जिनको मेरे ख्याल में ये रात को फ़ोन कर देती होगी, हाँ भाई दिहाड़ी लगानी है सुबह तो आ जाओ। और वो भी खुशी-खुशी आ जाती है क्योंकि और तो उनको कोई काम नहीं है। निदा यासिर का शो अक्सर ही हाई रेटिंग्स पे रहता है और उसकी मेन वजह ये है इनकी चवलियाँ। वैसे तो इनकी चवलियों की लिस्ट बहुत वास्ट है, लेकिन सबसे जो टॉप पे पे है ना वो इनकी वैसे फ़ॉर्मूला 1 वाली चवली है। ऑल्दो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि यार कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, इतने सालों से आप जो है वो शो कर रहे हैं, इतनी आप एक्सपर्ट हैं, क्योंकि देखो कोई भी काम अगर आप इतने लगातार करते हो ना तो एक्सपर्ट तो आप उसमें हो जाते हो। और आपको इतनी तौफ़ीक नहीं है कि आपको जो टॉपिक दिया गया आपने उसमें रिसर्च की हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख़्याल में कि इस तरह की जो छोटी-छोटी चवलियाँ हैं ना, ये पब्लिसिटी स्टंट होता है, क्योंकि अब आप खुद देखें कि वो फ़ॉर्मूला 1 वाली इनकी वीडियो कितनी ज़्यादा वायरल हुई थी और उसकी वजह से इनकी शो की कितनी रेटिंग हाई गई थी। लेकिन रिसेंटली जिस वजह से ये इनकी क्लिप्स बहुत ज़्यादा जो है सर्कुलेट कर रही हैं, वो है एक वाक़या जिसमें इन्होंने 2 गेस्ट को बुलाया था और एक गेस्ट जो थी उन्होंने वो वॉकआउट कर दिया था। तो भई पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि इन्होंने 2 लोगों को बुलाया था, एक मोहसिन अब्बास थे और एक और थी रबिया आनम, जिनका मैं पहली दफ़ा वैसे ज़िक्र सुन रही थी। हुआ ये जो मोहसिन अब्बास हैं, इन पे पहले डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस चला था, जिस पे इनकी बीवी ने इन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और इन्होंने मुझे बहुत अब्यूज़ किया है। और दूसरी तरफ जो है, जो ये रबिया अनम है, इनका मैंने इस क्लिप के बाद सर्च किया कि यार ये है कौन? इन्होंने मेरे ख़्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई रमज़ान शो भी किया है और इनका अपना कोई सैलून भी है, कोई जर्नलिस्ट भी हैं, पता नहीं ख़ैर। हुआ ये कि जब शो में ये दोनों आमने-सामने आए तो रबिया आनम जो हैं वो उठ के चली गई। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं एक डोमेस्टिक अब्यूज़र के साथ नहीं बैठ सकती, बिकॉज़ मैं बहुत प्रचार करती हूँ कि यार ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये वो, तो इसलिए मतलब वो वॉकआउट कर गई। अब इस चीज़ को ना काफ़ी लोगों ने बहुत एप्रिशिएट भी किया और एप्रिशिएट करने की बात भी है यार, अगर आप एक चीज़ के लिए खड़े हुए हो तो फिर आपको हर प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इवन इस मोहसिन के ड्रामों को बायकॉट कर दिया था, जैसे कि अब आजकल फ़िरोज़ पे ये चल रहा है तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उसके ड्रामे देखना छोड़ दिए हैं सिर्फ़ इस वजह से। तो अगर आप किसी की चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो तो फिर आपको हर प्लेटफ़ॉर्म पे स्टैंड लेना चाहिए और लोगों ने इसको बहुत एप्रिशिएट किया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जैसे कि मिशी खान, जिनका कहना ये है कि ये इसने सारा जो है वो फ़ेम के लिए किया है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको एक शो पे बुलाया गया, आपको पता ही नहीं है कि दूसरा गेस्ट कौन है। फिर आप मेकअप रूम में बैठी हुई थी, आपने नहीं देखा कि ये बंदा आया, बैक स्टेज भी आप इससे मिली होंगी, आपको पता होगा कि ये शो पे आया हुआ है। तो आपको तो वहीं से वॉकआउट कर जाना चाहिए था। व्हाई डिड यू जस्ट वेट कि यार जब ये शो ऑन एयर जाएगा तो मैं सबके सामने वॉकआउट करूँगी। तो और एक लिहाज़ से ये सही भी है यार, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था रबिया अनम कौन है, मुझ समेत, और फिर उन्होंने इस पे सर्च किया कि यार ये कौन है और फ़ेम तो मिला इसको। लेकिन पॉइंट ये है कि हो सकता है इसने ये सोचा हो कि देखो अगर मैं बैक स्टेज वॉकआउट कर जाऊँगी तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर इन्होंने ऐसे मुझे कॉल करके कहा, शो पे बुलाया कि वो भी आ रहा है और मैंने कहा कि सॉरी मैं तो इस डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस अब्यूज़र के साथ नहीं बैठ सकती हूँ, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऑन एयर आके वॉकआउट करूँगी तो फिर ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो मेबी उसने एक अच्छे मकसद से ये किया हो कि सबके सामने ये बात ज़्यादा हाईलाइट हो, जैसे कि हो भी रही है। क्योंकि अगर वो पहले से इनकार कर देती तो फिर तो ये बिल्कुल एक आम सा किसी और गेस्ट को बुला लेते और एक आम सी एपिसोड की तरह ये शो निकल जाता। तो तस्वीर के दोनों रुख हैं कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया है? क्या ये सोशल अवेयरनेस के लिए किया गया है साफ़ नीयत के साथ? या फिर क्या उन्होंने ये सिर्फ़ जो है वो फ़ेम के लिए किया है? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।